हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो स्वागत है आप लोग को एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे, ये एक क्विज वीडियो होने वाली है। ठीक, तो आप लोग को क्या करना है कि आंसर करते चलना है और अपना स्कोर देखना है कि कितना आप लोगों ने सही किया। अगर आप लोगों ने 70+ सही कर देते हो तो आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिहार, ये जो क्यूज है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि एकदम अच्छी अच्छी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं रखा हूँ जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इस 100 क्वेश्चन में से 70 का सही आंसर कर देते हैं तो आपका क्या होगा कि कोई भी एग्जाम में आप सही स्कोर कर पाओगे। ठीक, तो आप लोग क्या करना है कि वीडियो को रोक रोक, ऐसे हम जल्दी जल्दी में निकलेंगे, लेकिन आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को रोक रोक के आंसर करते चलना है। ठीक, तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट ही कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध, जिसे कि दसराज युद्ध कहा जाता है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बताइए आप लोग। प्रसिद्ध दस राज युद्ध, जो कि 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी। तो जैसा कि आप लोग अपना आंसर कर लिए होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषनी। ठीक, सही आंसर पुरुषनी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी? स्वराज दल जो था बिहार में, बोल रहे हैं कि किसके नेतृत्व में किया गया था? श्री कृष्णा सिंह, मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा श्री कृष्णा सिंह। ठीक, श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में स्वराज दल की स्थापना किया गया था बिहार में। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। दीवान ए कोही जो एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना किस सुल्तान ने किया था? दीवान ए कोही जो एक कृषि विभाग था, इसका स्थापना किस सुल्तान ने किया था? क्या अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? तो कौन किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, दीवान ए कोही विभाग का स्थापना जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है बताओ? आर्गन को, क्या नियोन को, क्या जेनॉन को, या फिर रेडॉन को? तो स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक, वर्ग सॉरी समूह 8 के तत्व, ये सभी समूह 8 के सॉरी 18 के तत्व है जो कि अक्रिय गैस होते हैं। तो बताओ इसमें से स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिनॉन को। ठीक, जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? विधानसभा में बोल रहा है, विधानसभा में। ठीक, क्या 38 है, 40 है, या फिर 2 है, या 45 है? बताओ कितना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 38। ठीक, बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर बताओ। तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1976 में, और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति दूध उत्पादन से है, क्या तिलहन उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से है, या फिर उर्वरक उत्पादन से है? नीली क्रांति का संबंध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य। ठीक, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, पटना, आनंदपुर साहिब, या फिर तलवंडी? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उनका हुआ था पटना साहिब में। ठीक, पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। बोल रहा है कि जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है,
जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। इसमें से कथन को पढ़ना है। अधिकांश लोग भविष्य में बाजार दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे, यानी कि बोल रहा है कि लोग क्या करेंगे, भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ऑप्शन बी है अधिकांश लोग बंद पत्र धारण करना पसंद करेंगे। और ऑप्शन सी है मुद्रा की पूर्ति में किसी भी वृद्धि से ब्याज दर और अधिक गिरावट आएगी। ऑप्शन डी है अधिकांश लोग ब्याज दर में और गिरावट की अनुमान लगाएंगे। तो इसका सही उचित आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा। मुद्रा पूर्ति में किसी भी वृद्धि में ब्याज दर और अधिक गिरावट नहीं आएगी, गिरावट आएगी। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो एल्यूमिनियम प्रगलनों की यानी कि एल्यूमिनियम का खदान किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा डी उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और एन यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र ध्रुव की ओर है। बोल रहा है कि जो मध्य अक्षांश मरुस्थल है, मध्य अक्षांश मरुस्थल ये कितने डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र हैं। ठीक, उपोष्ण कटिबंधीय। तो इसका जो सही आंसर होगा 60 होगा। ठीक, 60 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। कोरापुट जिले में पंचपटमाली में कौन सा खनिज का भंडार है। ऑप्शन ए है तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क। तो कौन से इसका सही आंसर होगा। तो जो कोरापुट जिले के पंचमठ बाली स्थान है, यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार है। ठीक, ध्यान रखिएगा बॉक्साइट के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। यानी कि बोल रहा है कि अंग्रेज और मराठा युद्ध, कौन सा मराठा युद्ध था जो जिसके परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। ऑप्शन ए है तृतीय, चतुर्थ, प्रथम या फिर द्वितीय। तो किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं का विलय हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी में। तो इसका सही जो आंसर होगा तृतीय। ठीक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं का क्या हुआ था, विलय हो गया था बम्बई प्रेसिडेंसी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है RG भंडारकर, ऑप्शन बी है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानडे। तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम, ध्यान रखिएगा, जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो जबरन प्रतिबंध और शोषण को कौन सा अनुच्छेद रोकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। ठीक, अनुच्छेद 23 में जबरन श्रम। चलो 15 नंबर सवाल का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति का एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित फसल है। बोल रहा है कि कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति एकमात्र आनुवंशिकता रूपांतरित फसल। इसमें रूपांतरित फसल कौन है, क्या बीटी बैंगन है, टमाटर है, सरसों है या फिर बीटी कपास। तो इसका जो उचित आंसर हो जाएगा
बीटी कपास हो जाएगा। ठीक, बीटी कपास एक रूपांतरित फसल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 16 नंबर सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत है, ये बताना है। क्या समान काम के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, या फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, या ग्राम पंचायत का गठन? तो आप लोगों को पता ही होगा, महात्मा गांधी का हमेशा से ही ग्राम पंचायत की तरफ सोच रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक खान, या फिरोज तुगलक? तुगलकाबाद शहर का स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, आई होप के आप लोग सही आंसर किए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयान सभा के लिए विकल्पों का सही संयोजन पहचानिए। यानी कि ये सभी जो प्रार्थना समाज है, यंग इंडिया, ये इन सभी का संस्थापक बताना है। ठीक, तो प्रार्थना समाज का देखो, जो पहले पता है उसी को देख लो। तो प्रार्थना समाज कौन हो जाएगा? तो अपना आप लोग रोक के कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। प्रार्थना समाज का हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग, तो इसमें है और इसमें है। ठीक, उसके बाद यंग इंडिया का महात्मा गांधी, तो इसमें महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक, तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया महात्मा गांधी, लोक हितवादी गोपाल कृष्ण देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई मजदाया नरौजी फुरुदोंजी। ठीक, तो ये हो जाएगा सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, बताओ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सबको पता होगा, ये शामला दास कॉलेज भावनगर। ठीक, शामला दास कॉलेज भावनगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी जल्दी हम लोग निकलते हैं। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा इसको कर लीजिए। ठीक, ऐसे मैं डेली ला रहा हूँ। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि मात्र मुझे 30 मिनट देना है। 30 मिनट में आप लोगों का इतना अच्छा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप लोग बस सारा चीज़ याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। ठीक, अश्विनी कुमार दत्त है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। ठीक, सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। तो विभाजन के बाद कांग्रेस पर नियंत्रण किसका हुआ था? तो नरमपंथी। ठीक, नरमपंथी और चरमपंथी में विभाजन हुआ था, तो नरमपंथी का नियंत्रण हुआ था कांग्रेस पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। एक सामान्य नेत्र लेंस का नाभिक दूरी होता है, एक सामान्य नेत्र लेंस का नाभिक दूरी होता है तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, कोई भी सामान्य लेंस का जो सामान्य देखने की क्षमता होता है 25 सेंटीमीटर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। ठीक, फोटोवोल्टिक सेल इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फोटोवोल्टिक सेल है ये डिजिटल अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हैले धूमकेतु की सूर्य के चारों ओर गति नहीं है। हैले धूमकेतु के सूर्य के चारों ओर गति नहीं है। तो जो हैली धूमकेतु है ये सूर्य के चारों ओर जो ये गति करती है, ये उच्च दीर्घ वृत्ताकार गति करती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा, ऐसे तो नहीं दिया है तो यहाँ पर ये तीनों नहीं होगा। ठीक, ये तीनों नहीं होगा, दोलनी भी नहीं होगा, स्थानांतरित गति भी नहीं होगा, और सरल आवर्त गति भी नहीं होगा। तो जो हेलु धूमकेतु है ये सूर्य के चारों ओर उच्च दीर्घ वृत्तीय गति से चक्कर लगाती है। ठीक, उच्च दीर्घ वृत्तीय गति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, कोणीय संवेग के संरक्षण पर। कोणीय संवेग के संरक्षण पर केपलर का जो द्वितीय नियम है ये कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय वेग के संरक्षण पर आधारित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है, निष्क्रिय गैस जो है ये क्या प्रदर्शित करती है? अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, लौह चुंबकीय गुण, या पहले अनुचुंबकीय फिर प्रतिचुंबकीय? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक, निष्क्रिय गैस प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का क्रियात्मक इकाई। प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोलिसोम। प्रोटीन संश्लेषण का क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? पोलिसोम, पोलिसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मार्क कार्नी। ठीक, कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में मार्क कार्नी को नियुक्त किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? भारत के पहले प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है कि रूमी 1, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक, इसका परीक्षण जो है चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को आप लोगों को पता होगा खेल दिवस के रूप में। ठीक, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। ठीक, खेल दिवस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। CS शेट्टी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन से अध्यक्ष का पदभार संभाला है? यानी कि ये कितने नंबर के अध्यक्ष हैं? क्या 25वां है, 26वां है, 27वां है या फिर 28वां? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27वां। ठीक, SC शेट्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27वां अध्यक्ष हैं। ठीक, 27वां अध्यक्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 33 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार बोल रहा है कि भारत में कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21%। ठीक, 21%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी जो है ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर जो हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो है ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। शिवालिक श्रेणी किसका भाग है? तो हिमालय का। ठीक, हिमालय पर्वत का सबसे नीचे दक्षिणी भाग शिवालिक श्रेणी है, उसी का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 35 नंबर सवाल, निम्नांकित में सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन है? सबसे इसमें से जो सभी नदियां जो दिया है इसमें से सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुनपुन। ठीक, सबसे कम लंबाई पुनपुन की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती है? म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? कर्क रेखा जो है और भारतीय मानक समय रेखा ये किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड का पठार। ठीक, बघेलखंड के पठार पर क्या? तो कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? यानी कि भारत आने वाले व्यक्तियों का क्रम पूछ रहा है, जो कि टॉमस रो, फहियान, हेनसोंग। तो ये सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन आया था? तो सबसे पहले आया था फहियान, जो कि 3री सदी में। ठीक, 3री सदी में। उसके बाद हेनसोंग 7वीं सदी में और टॉमस रो 17वीं सदी में। तो कौन हो जाएगा? 2 3 1। 2 3 1 किधर है? 2 3 1 यहाँ पर है सी।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, हेनसोंग कब आया था? तो सॉरी, फहियान 3री सदी में, हेनसोंग 7वीं सदी में और थॉमस रो 17वीं सदी में आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है? दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम अवधि तक कौन सा राजवंश ने शासन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद खान। ठीक, सैयद वंश। तो इसका जो संस्थापक था खिजिर खान। अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश राज किया है, तो हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। सन 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? सन 1916 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिक यानी कि HRA। ठीक, HRA ये काकोरी षड्यंत्र से संबंधित था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। अब मिलान करना है। ठीक, ब्रह्मा समाज, राम कृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। तो ब्रह्मा समाज का जो स्थापना था ये राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज का कौन किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फुले और रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद। ठीक, तो सबका मिला दिए, ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यहाँ पर ट्रूथ होगा, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका तो सबको पता होगा, महात्मा गांधी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी और किसके दौरान की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसकी स्थापना हुआ था। ठीक, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसकी स्थापना हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? गणपति उत्सव किसके द्वारा आरंभ करवाया गया था? 1893 में इनके द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना में की गई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक, दिल्ली में किया गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये प्रसा डेनमार्क के युद्ध के बाद, प्रसा और डेनमार्क युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। प्रसा और डेनमार्क युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर, यदि रक्त के ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है, यदि रक्त के ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होता है? जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हमारी धड़कन क्या होगा? तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। कोई भी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति को ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन मानचित्र। ठीक है, जीन मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में खरपतवार
खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन, खेत में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन है? तो 2,4-D। ठीक, 2,4-D का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नाशी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? फिलिपियन ट्यूब जो जिसमें कि निषेचन होता है, ये किस क्षेत्र में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम्पुला में। ठीक, एम्पुला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रित करता है? मनुष्य में कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। ठीक, चीनी मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन बिहार में हुआ था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बिहार में हुआ था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में वर्ष 2025 देश भर में पद्म विभूषण पाने वाले 19 लोगों में वे बिहार के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो बिहार के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें की पद्म विभूषण मिला था वो कौन थे? तो वो थे सुशील कुमार मोदी। ठीक, सुशील कुमार मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका सही आंसर हो जाएगा 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुरा कुमार दिसानायक है। ठीक, अनुरा कुमार दिसानायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य घुड़खर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन्य घुड़खर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। तो सबको पता होगा पृथ्वी के फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षावन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 2015 में किया गया था, 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये लक्षद्वीप से है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे है? तो ये सांसद को है। ठीक, सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें सांसद नहीं सब संसद होगा। ठीक, संसद को है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1913 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? केशवानंद भारती 1973 वाद जो था ये किससे संबंधित है? तो ये प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से संबंधित है। ठीक, प्रस्तावना के उत्तरदायित्व, यही इसी में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता यानी कि सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? प्राथमिक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, या फिर तृतीय क्षेत्र, या द्वितीय क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। ठीक, तो सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, और सबसे ज्यादा योगदान अर्थव्यवस्था आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो ये चतुर्थ क्षेत्र का है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे अधिक रोजगार कौन देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबार्ड नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? नबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो 100%। ठीक, पहले 60% था, अब 100% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर
एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? रंगराजन आयोग की सिफारिश पर। कब? तो 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। रंगराजन के सिफारिश पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में प्रथम बैंक नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किया था। इन सभी नोटों को कब जारी किया था? ऑप्शन ए 1950, 1951, 1952, 1996। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक, 1950 में इसको जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियाना गर्त। मरियाना गर्त कहाँ स्थित है? मरियाना गर्त तो ये प्रशांत महासागर में। ठीक, ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है कौन? तो मरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही कलानुक्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, इसका क्रम बताना है, कौन कब हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कब? तो 1885 में सबसे पहले हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो तीसरा इसमें है। उसके बाद साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। ठीक, 1928 में। तो उसके बाद 4 हो जाएगा, तो इसमें 4 है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो यही सही हो जाएगा बी। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद भारत छोड़ो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, तो ये वाला हो जाएगा आंसर। सही देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विश्व का सबसे व्यस्तम नहर है? तो सबको पता है किल नहर सबसे व्यस्त नहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है? निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड? पॉलीएमाइड जब पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन। ठीक, नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित यानी कि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तित नहीं करते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण कौन है? तो ये है न्यूट्रॉन। ये क्या होता है? न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल रहता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि, और ये बहुत हल्का भी होता है, तो इसकी वजह से कोई रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित की? पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी विधि विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया द्वारा पेट्रोल का निर्माण करने का नया विधि विकसित किया गया है, फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आयनिक तथा संयोजक दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? आयनिक भी और सहसंयोजी, ये दोनों आबंध किस अणु में होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CH4। ठीक, CH4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? अयस्क का सांद्रण बोल रहा है कि अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जाता है? तो अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा भी किया जाता है, झाग उत्प्लवन विधि द्वारा भी किया जाता है, भर्जन विधि द्वारा भी किया जाता है, पिगमेंटेशन द्वारा नहीं किया जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलाय के रूप में किया जाता है? तो बोल रहा है किसका उपयोग वसा, मोम, रेजिन, रबर के विलाय के रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का उपयोग वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलाय के रूप में किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खीर भवानी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? खीर भवानी मेला, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। खीर भवानी मेला का आयोजन जम्मू कश्मीर। रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर क्या किया है? तो स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में स्विट्जरलैंड की किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो स्विट्जरलैंड के किस खिलाड़ी ने 2025 का टेनिस प्रतियोगिता जीती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिल टिचमैन। जिल टिचमैन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? जल जीवन मिशन 2025-26 के अनुसार कितने करोड़ का आवंटन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा 67,000 करोड़। 67,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक, अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा तो सी राजगोपालचारी। ठीक, सी राजगोपालचारी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को। ठीक, 15 मार्च को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधि के अधिकार बनाकर कहाँ रखा गया? तो इसको 300 के ए में, 300 के ए में। भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम, भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति है ये कितने नंबर के राष्ट्रपति है? तो ये 15वां है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों 15वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल न आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? तो युद्ध, किसी देश के साथ अगर युद्ध स्टार्ट हो सकता है या ज़्यादा खराब स्थिति होती है तब लग सकता है, सशस्त्र विद्रोह होता है तब भी लग सकता है, और बाह्य आक्रमण होता है तब भी लग सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, सभी स्थिति में लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच प्रमुख अंतर जो है, मौलिक अधिकार जो है ये बाद योग है, यानी कि ये जस्टी केवल है, और ये डीपीएसपी जो है ये बाद योग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना होने के लिए क्या आवश्यक शर्त है? तो ये जो है प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ध्यान रखिएगा, सघन, सघन यानी कि सघन और विरल में क्या होता है, जितना ज्यादा घना होगा उसे सघन कहा जाएगा। विरल होता है जितना मतलब कम घना होगा, जितना कम घना होगा उसे विरल माध्यम कहा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मुख्य कारण या लक्षण क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का लक्षण क्या है? तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का लक्षण क्या हो जाएगा? तो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? वायुमंडल के क्षोभ मंडल परत सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? तो यहाँ क्या होता है कि मौसम संबंधी घटना है, यानी कि बादल, वर्षा आदि सभी कहाँ होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं, और ये वायुमंडल के सबसे निचले भाग है। व्यापगत सिद्धांत के तहत किस राज्य का विलय प्रशासनिक कुप्रबंधन के आधार पर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवध, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड अखबार किसने शुरू किया था? द मदरलैंड अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 97 नंबर सवाल, बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना, बिहार में जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, रूस के सहयोग से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है, ठीक, हरियाणा राज्य में स्थित है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है जो एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? बिहार के किस जिला में? तो ये बेगूसराय, ठीक, कांवर झील जो है ये बेगूसराय जिला में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट और लास्ट हम लोगों का है, 1857 के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह, आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो हम लोग का यहीं पे सभी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब आप लोग क्या करिए कि अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताएं, ठीक, आप लोगों ने कितने सही किया। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई से करते रहिए और सारी चीज़ें का रिवीजन कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आइए तो और अच्छा आप लोग करिएगा।